एनडीटीवी हर वो खबर आप तक पहुंचा रहा है जो आपको राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। आज हम बात हड़ौती के कोटा बूंदी लोकसभा सीट की करेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। तो यही वजह है कि इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से के तहत आज हमारी टीम पहुंची है बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थकों के बीच और साथ ही हमने ओम बिरला से भी खास बातचीत की है कि आखिर इस चुनावी माहौल के बीच उनकी दिनचर्या क्या है और जनता के लिए नेताजी की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या कहना है ओम बिरला का और उनके समर्थकों का। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कोटा बूंदी लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं ओम बिरला, उनके आवाज से आज जो प्रचार अभियान के लिए वो निकले हैं रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में, एनडीटीवी की टीम उनके साथ है। और आज कैसे ओम बिरला जो है रामगंज मंडी क्षेत्र के जो गांव हैं उन ग्रामीणों से मुखातिब होंगे, अपने लिए जो है मतदान की अपील करेंगे, पार्टी के लिए मतदान की अपील करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्योंकि विधानसभा क्षेत्र है तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जो है साथ में है। ये दरा कोटा का जो दरा क्षेत्र है वहाँ से जो है तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। कुछ देर बाद ये ग्रामीण इलाके में पहुँचेगा जहाँ से जो है भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी सीट से प्रत्याशी ओम बिरला जो है प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रामगंज मंडी विधानसभा का डिंगसी गांव है। आज जो है प्रचार अभियान की शुरुआत इसी गांव से की जा रही है। ऐसी छोटी छोटी जो है नुक्कड़ सभा टाइप जो है वो करते हैं, जाकर के लोग, ग्रामीण लोग जो हैं स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और अब यहाँ पर जो है सीधे उनसे मुखातिब होंगे शिक्षा मंत्री जो हैं मदन दिलावर, उनका विधानसभा क्षेत्र ये है। तो ग्रामीण इलाकों में भी चुनाव को लेकर जो उत्साह है वो जो है देखते ही बन रहा है। लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है काफिला, उसके बाद में ये फ्लाईओवर जो है इसके नीचे ही जो है सभा, एक छोटी सी जो सभा है यूँ कहें कि वो जहाँ पर आयोजित हो रही है। ग्रामीण जो है वो इंतजार कर रहे थे, वो ग्रामीण जो है वो स्वागत भी कर रहे हैं। स्वागत की परंपरा, राजस्थान की जो परंपरा है साफा पहनाने की, वो जो है बखूबी राजस्थान के हर इलाके में देखने को मिलती है। वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। स्वागत जो है वो किया जा रहा है, साफा पहनाया जा रहा है। डिंगसी गांव के बाद सलाउदा, खुर्द, बड़ौदिया, झिलारा, झीरी, अरनिया कला, कोला, जुल्मी, नारोलिया, करीब जो है 1.5 दर्जन से अधिक जो है गाँव का आज दौरा है। और इस दौरान जो है वो लगातार ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे बारी बारी से मिलते भी हैं। कुछ ग्रामीणों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के गांव के जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे। आप यहीं से हैं, क्या नाम है आपका? मनोज जी, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो बढ़िया चल रहा है। क्या गांव वालों की क्या उम्मीदें रहती है जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि अच्छी रहती है, बड़े काम की इच्छा रहती है। काम हो तो अच्छा, हमारा विकास हो बढ़िया लगे, ये इच्छा रहती है। आपका गांव तो हाईवे के नजदीक है। अपना गांव तो नया गांव है। तो क्या ग्रामीण अपन उम्मीदें कर रहे हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए कि जो काम हो, विकास हो देश का, देश का विकास हो और देश आगे बढ़े, ऐसी जो है ग्रामीणों की जो है उम्मीदें रहती है, इच्छाएं रहती है। और भी लोग, बाबू जी आपसे बात करना, क्या नाम है आपका? बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी, चुनाव आ गए लोकसभा के, क्या कैसी सरकार बनेगी अब इस बार, कैसी सरकार चाहिए आप? मोदी जी की बनेगी, ओम बिरला जी वोट देंगे।
ओम बिरला जी ने काम करा है खूब, बहुत बड़े करे, खूब बड़े अच्छा काम हुआ। खुश है गांव के लोग उनसे। हाँ खूब सर, खूब कुछ। पूरे गांव के हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने, और यहाँ का विकास भी कर रहे हैं, सारे देश का विकास कर रहे हैं, इसलिए हम सब इनको वोट देंगे। तो जो ग्रामीण है उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। आपको तस्वीरें फिर दिखाते हैं, ये ढींगसी गांव में, और ढींगसी गांव में ओम बिरला पहुंचे हैं। लगातार एनडीटीवी की टीम जो है आज चुनाव प्रचार के दौरान जो है ग्राउंड से जो है पूरी तरह से जो गांव की जो मांग है, गांव वालों की जो इच्छाएं हैं चुनाव को लेकर के, क्या उम्मीदें गांव वाले रखते हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मधुलाल जी, मधुलाल जी। बुढ़ला जी, चुनाव आ गए, फिर अब सरकार किस तरह की सरकार की मांग है? कैसे चलेगी? मोदी सरकार, मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो जय श्री राम के भी नारे गांव में लग रहे हैं और ओम बिरला जो है उनके नाम के भी नारे लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जब नेता प्रत्याशी ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं तो इस तरह से बुलडोजर जो यूपी से प्रसिद्ध हुआ था वो कोटा में भी नजर आ रहा है, लेकिन स्वागत के लिए नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, दो तरफ बुलडोजर लगाए गए हैं और यहाँ से फूलों की बारिश की जा रही है भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर। जिस तरह से स्वागत ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है वो भी खास है, उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोटा लोकसभा सीट पर जिस तरह से लगातार प्रचार अभियान तेज हो गए हैं, उस अभियान के तहत अलग अलग तरह का ये स्वागत जो है ग्रामीणों को भी आकर्षित करता है और जो भाजपा कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं वो भी खास से उत्साहित होते हैं। तो इस चुनाव के रंग ये तस्वीरें एनडीटीवी पर लगातार जो है चुनाव की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर में ठंडक, पैर में चक्कर, मुंह में मिठास और सीने में आग के सिद्धांत के साथ लगातार 2003 से विजय पताका लहरा रहे ओम बिरला तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और आज भी सुबह से जो है अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिरला साहब, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी तो जनता का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद हमेशा आदमी को नई ऊर्जा देता है, कार्य करने की नई प्रेरणा देता है, उनकी सेवा करने के लिए नया जोश, नया उत्साह देता है। मैंने देखा चुनाव के अंदर जो जनता का प्यार, स्नेह, कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह, वो आपको कार्य की नई स्फूर्ति देता है, नए कार्य करने की प्रेरणा देता है। और ये चुनाव तो ऐसे भी देश के चुनाव हैं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करते हैं, कड़े निर्णय करते हैं, जिससे एक देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और उनकी कड़ी मेहनत देखते हुए देश का हर कार्यकर्ता भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है उनके तीसरे कार्यकाल में अभूतपूर्व जीत के लिए। और मुझे आशा है उनके तीसरे कार्यकाल में 400 से अधिक का लक्ष्य प्राप्त होगा और देश के अंदर तीसरा कार्यकाल का अभूतपूर्व होगा, निर्णायक होगा और देश पे और गति देने वाला होगा। वैसे तो आपका रूटीन जो है हमेशा ही टाइट रहता है, लेकिन अब चुनाव चल रहे हैं तो और ज्यादा वो हो गया है अब टाइम टेबल। ऐसे ये दैनिक प्रक्रिया है, ये मतलब 365 दिन की प्रक्रिया है। ये कोई चुनाव में स्पेशल रूप से ज्यादा काम करना पड़ता है, नहीं, टारगेटेड काम करना पड़ता है। जनता के बीच में, गांव में संपर्क अभियान करना पड़ता है, लेकिन नियमित रूप से इसी तरीके से जब भी मैं कोटा आता हूँ, जन सुनवाई करता हूँ, कुछ गांव में जाता हूँ, कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी करना पड़ता है और इस तरीके की रूटीन की प्रक्रिया है। मतलब कोई चुनाव आगे तो कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा हो ऐसा नहीं है, ये नियमित की प्रक्रिया जीवन का हिस्सा बना हुआ है। लोग कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने दिल्ली और कोटा को कोटा बूंदी की तरह कर रखा था, जैसे ही टाइम मिलता अपने क्षेत्र में आ जाते और तमाम प्रोग्रामों में हिस्सा लेते। देखिए, लोकसभा स्पीकर के नाते जो मेरा दायित्व था लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना, मजबूत करना, जवाब वो मैंने निभाया, लेकिन उसके साथ मुझे जिस जनता ने चुनकर भेजा उसकी मेरी जवाबदेही थी। और मैं जब भी समय मिलता था संसदीय कार्य से, मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आता था, लोगों से मिलता था, उनके अभाव वो समस्याएं सुनता था और जहाँ उनके साथ
खड़े रहना आपदा संकट के समय, ये हमेशा हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व होना चाहिए। विशेष रूप से जनप्रतिनिधि को तो विशेष दायित्व होना चाहिए कि जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनसे होती है, उनकी अपेक्षा आकांक्षा काम करना उनका दायित्व है। बिरला साहब, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो तो है ही सही, पीएम मोदी का कार्यकाल भी जो है देश बदल रहा है, तमाम चीजें, लेकिन आपकी जो इंडिविजुअल योजनाएं हैं उनका असर दिख रहा है। आप पहुंच रहे हैं, महिलाओं को आपने कई सारी स्वरोजगार से जोड़ा, सुपोषित माँ अभियान है, ऐसे कई सारे अभियान आप कई सालों से चला रहे हैं। तो जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो उसका असर दिखता है आपको, लोग आत्मीयता से मिलते हैं, आपसे नजर भी आता है। देखिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय जहाँ तक है, प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है और ये किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर किसी व्यक्ति की उपलब्धि, ये सरकार की उपलब्धि होती है। संसदीय क्षेत्र, कई संसदीय क्षेत्र इसमें आते हैं। कोटा में पासपोर्ट ऑफिस हुआ, कोटा में खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ, कोटा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ। तमाम जो जो आवश्यकताएं हो सकती थी, जो जो कोटा की मांग थी, उसको समय समय पर पूरा करने का प्रयास किया और उसके परिणाम भी आए हैं और ये हर जनप्रतिनिधि करता है। जहाँ तक सामाजिक संवेदना का प्रश्न है, जहाँ हम देखते हैं कि समाज के अंदर ये अभाव है, सरकार से पूरे नहीं हो सकते, वहाँ समाज से बात करके उनके अभावों को दूर करते हैं। वह भी एक सकारात्मक दिशा में काम करना पड़ता है और इसलिए ये काम की प्रक्रिया नियमित चलती है और मैं सोचता हूँ कि समाज ऐसा समाज है, भारतीय संस्कृति समाज, आपने कोरोना के समय देखा, जिससे जो आवश्यकता बनी सबने मदद करी, सामूहिकता के साथ करी, मिलके मदद की। जहाँ भी जिसने अभाव देखे उसने मदद की। ये हमारी दिनचर्या भी कह दें और हमारी कार्यशैली का अंग है। भारतीय संस्कृति कार्यशैली सहयोग, सहकार और सबको साथ लेकर चलना, ये हमारी कार्य पद्धति के जीवन के हिस्से बन चुके हैं। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार जो है स्थानीय मुद्दों को उठा रहा है, व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं। देखो, चुनाव देश के चुनाव हैं। देश में कौन प्रधानमंत्री बने, किसकी सरकार बने, ये मुद्दे इस बात के हैं। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप, तो खुद को अपने नैतिकता पर खुद को प्रश्न करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं, 3 महीने पहले हम क्या चर्चा करते थे, 3 महीने बाद क्या चर्चा करते हैं। सामने वाला जो मतदाता उस सब चीज़ों को समझता है, इसलिए मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। मैं देश के अंदर जो बदलाव हुआ, जो फैसले हुए और जिससे देश आगे बढ़ा, सुरक्षा, उस मेरे मुद्दे हैं। क्योंकि देश के चुनाव है तो देश के चुनाव, तो मुद्दों की, देश के चुनाव के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। ये कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बने, उनको भी अगर उनको लगता है कि उनके प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो उनको कहना चाहिए। उनकी सरकार बनेगी तो जनता भी जाना चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा तो हम ये देश में बदलाव करेंगे। अच्छा होता, लेकिन जैसी सोच हो, जैसे विचार हो, वैसे सबके अपने विचार और कार्यशैली होती है राजनीति के अंदर। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने अंदाज में एक बार फिर उन्होंने कह दिया ये देश के बदलाव का चुनाव है। जहां तक जो है सामाजिक कार्यों की बात है तो इसको संस्कृति का हिस्सा बताकर वो लगातार इस काम में जुटे रहेंगे और उम्मीद पूरी की जा रही है स्पीकर की ओर से भी और मतदाताओं की ओर से भी, एक बार फिर जो है जीत की हैट्रिक लोकसभा में भी लगाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।